1948 में अशोक कुमार एक हिल स्टेशन पर जीजी बॉय हाउस के पास एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने आधी रात को एक कार में एक रहस्यमयी महिला की बिना सिर वाली लाश देखी और उनके देखते देखते वो महिला जल्द ही घटना स्थल से गायब हो गई। ये बात अशोक कुमार ने अपने नौकरों को बताई। उनके नौकरों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और उनको कहा कि आपने जरूर कोई सपना देखा होगा। जब अशोक कुमार पास के थाने में शिकायत दर्ज कराने गए तो एक पुलिसकर्मी ने उन्हें बताया कि 14 साल पहले भी इसी जगह पर इसी तरह की घटना हुई थी। एक महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। अशोक कुमार ने कमाल अमरोही को ये किस्सा सुनाया। अमरोही इस वक्त तक 1939 में रिलीज हुई सोहराब मोदी की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुकार के डायलॉग लिख चुके थे, लेकिन उन्होंने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया था और वो किसी फिल्म का डायरेक्शन करना चाहते थे। कमाल अमरोही को अशोक कुमार के द्वारा सुनाई गई ये कहानी काफी पसंद आई और अमरोही ने कहानी को आंशिक रूप से संशोधित कर आगे डेवलप किया और इस कहानी का नाम या इस फिल्म का नाम रखा महल। जब ये कहानी सावक वाचा को सुनाई गई तो उन्होंने फिल्म के कथानक को खारिज कर दिया, क्योंकि वो इस बात से आशंकित थे कि सस्पेंस फिल्मों को रिपीट दर्शक नहीं मिलते हैं। उनके मना करने का एक कारण ये भी था कि बॉम्बे टॉकीज के द्वारा प्रोड्यूस की गई उनकी कुछ फिल्में जैसे कि जिद्दी और आशा ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई नहीं करी थी। इन फिल्मों की असफलता के कारण बॉम्बे टॉकीज आर्थिक मुसीबतों का सामना कर रहा था। अशोक कुमार ने उनको समझाया कि अगर अच्छी तरह से फिल्म को निर्देशित किया जाता है तो फिल्म दिलचस्प बन सकती है और उन्होंने कमाल अमरोही को इस फिल्म के निर्देशक के रूप में नियुक्त कर दिया। अशोक कुमार ये कहते हुए खुद सह निर्माण के लिए सहमत हुए कि फिल्म को घाटा हुआ तो वो उनकी जिम्मेदारी होगी और यहां तक कि फिल्म में अभिनय करने के लिए भी वो तैयार हो गए। उन्होंने फिल्म में कामिनी की भूमिका के लिए एक उपयुक्त अभिनेत्री चुनने का काम कमाल अमरोही को सौंपा। उन्होंने मधुबाला जी का चयन किया। इसके पहले कई अभिनेत्रियों से संपर्क किया गया, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने रोल सुनते ही ये रोल करने से इनकार कर दिया और जिन्होंने हां की उन्होंने अपनी फीस बहुत ज्यादा डिमांड की। एक समय फिल्म के निर्माता वाचा द्वारा सुरैया को लीड एक्ट्रेस के रोल के लिए फाइनल कर लिया गया, क्योंकि उनको लगता था कि सुरैया अशोक कुमार की जोड़ी पर्दे पर कमाल लगेगी। लेकिन सुरैया की अपनी दादी के इनकार करने के बाद फिल्म छोड़ दी, क्योंकि उनकी दादी को फिल्म की कहानी पसंद नहीं आई थी। इस बीच 15 वर्षीय मधुबाला ने ये रोल करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। मधुबाला उस वक्त न्यू कमर थी और उस समय तक कुछ छोटी मोटी फिल्में कर चुकी थी। वाचा ने मधुबाला की कम उम्र और उनकी अनुभवहीनता के चलते मधुबाला को इस फिल्म के रोल के लिए खारिज कर दिया। कमाल अमरोही ने वाचा को समझाया और कहा कि वो मधुबाला का ऑडिशन लेना चाहते हैं। मधुबाला का ऑडिशन लेते वक्त अपनी सुविधा अनुसार लाइट्स की व्यवस्था की। मधुबाला इस ऑडिशन में सफेद व काले कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिल्म के मुख्य अभिनेता अशोक कुमार की उम्र मधुबाला की उम्र से दोगुनी से भी ज्यादा होने के बावजूद मधुबाला ने ये रोल हासिल किया। अशोक कुमार ने इस फिल्म की रिलीज के वर्षों बाद एक बार कहा था कि मधुबाला सिर्फ 15 साल की थी और इतनी अनुभवहीन थी कि उसे लगभग हर शॉट के लिए कई रीटेक की जरूरत पड़ती थी। फिर भी मुझे यकीन था कि हमने सही कास्टिंग की है और वो अपनी भूमिका के साथ पूरा इंसाफ करेंगी। विमल रॉय इस फिल्म के एडिटर थे।
महल की एडिटिंग करते वक्त वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट से इतना प्रभावित हुए कि आगे चलकर उन्होंने इसी स्क्रिप्ट पर, इसी कहानी से मिलती जुलती कहानी पर दिलीप कुमार के साथ फिल्म मधुमती बनाई थी। इस फिल्म की यूनिट को शूटिंग के दौरान भी आर्थिक तंगी के चलते कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालत ये थी कि कमाल अमरोही को अपने घर की पुरानी चीजों व वस्त्रों को फिल्म की शूटिंग के दौरान काम में लाना पड़ा, क्योंकि नए खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। संगीतकार के तौर पर खेमचंद्र प्रकाश को और गीतकार के तौर पर नछप को लिया गया। लता मंगेशकर, राजकुमारी देवी और जोहराबाई अंबाले वाली ने गानों को अपनी आवाज दी। टुनटुन को शुरू में आएगा आने वाला गाने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने कारदार प्रोडक्शन हाउस के साथ अपने अनुबंध के कारण इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बाद में लता मंगेशकर ने उसी प्राचीन हवेली में ये गाना गाया जहां फिल्म की शूटिंग हुई थी। एक और गाना जिसका शीर्षक मुश्किल है बहुत मुश्किल है, जो लगभग 4 मिनट लंबा है, अमरोही और मधुबाला ने एक ही टेक में पूरा किया। हर किसी की अस्वीकृति के बावजूद अमरोही ने मधुबाला की प्रतिभा का बहुत सम्मान दिया, यह घोषणा करते हुए कि इस फिल्म के साथ ही उनकी असली क्षमताएं सामने आईं। जब खेमचंद्र प्रकाश ने इस गीत आएगा आने वाला की धुन बनाई तो इसके बारे में दोनों निर्माताओं की राय अलग थी। निर्माता सावक वाचा को यह धुन बिल्कुल पसंद नहीं आई, जबकि अशोक कुमार को यह धुन आएगा आने वाला अच्छी लगी। खेमचंद्र प्रकाश के संगीत में बनी इस फिल्म के गाने बहुत लोकप्रिय हुए। महल फिल्म के गाने आएगा आने वाला पहला गाना है जिसके साथ लता मंगेशकर को उनकी गायकी का श्रेय मिला। इस गीत आएगा आना वाला में ये असर डालना था कि गाने की आवाज दूर से क्रमशः पास आ रही है, ऐसा महसूस हो। उन दिनों अपने देश में रिकॉर्डिंग की तकनीक अधिक विकसित नहीं थी, लेकिन संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने इसका तोड़ निकाल लिया। रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बीच में माइक रखा गया तथा कमरे के एक कोने से गाने गाते गाते लता मंगेशकर धीरे धीरे चलते हुए माइक के पास पहुंची। इस तरह गाने में जरूरत के हिसाब से इम्पैक्ट पैदा किया गया। गीत के म्यूजिक रिकॉर्ड में गायिका का नाम कामिनी छपा था। कामिनी फिल्म महल में नायिका मधुबाला का नाम था। जब फिल्म रिलीज हुई तो ये गीत बहुत मशहूर हुआ। रेडियो पर श्रोताओं के ढेरों पत्र गायिका का नाम जानने के लिए पहुंचने लगे। फलस्वरूप एचएमवी को रेडियो पर जानकारी देनी पड़ी कि इस गीत की गायिका का नाम लता मंगेशकर है। इस तरह लता मंगेशकर इस गाने से फेमस हो गई। बॉम्बे टाकीज के द्वारा निर्मित फिल्म महल कमाल अमरोही के लिए भी मील का पत्थर साबित हुई। जहां तक पुनर्जन्म का हिंदी फिल्मों से संबंध है तो इस राह पर भी हमारे फिल्मकार महल के बाद चल पड़े। जन्म, मरण, आत्मा, परमात्मा जैसे रहस्यपूर्ण विषय अब हमारे फिल्मकारों की गहरी आस्था बन गए और जिस पर हमारा हिंदी समाज आज तक चल रहा है। महल के बाद में आई फिल्म मधुमती 1958, मिलन 1967, नीलकमल 1968, कर्ज 1980, कुदरत 1981, 20 साल 1962 जैसी फिल्में कुछ रहस्य प्रधान फिल्में थीं जिनमें रोमांच पैदा करने के लिए पुनर्जन्म का आंशिक तड़का लगाया गया। भूल भुलैया की कहानी महल से ही प्रभावित थी। भूल भुलैया अक्षय कुमार की 2007 में आई हुई फिल्म जिसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसे विषय के साथ जोड़कर परोसा गया था। महल बनकर तैयार हुई और 13 अक्टूबर 1949 को रिलीज हुई। बॉम्बे टाकीज की पिछली कुछ मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा नहीं किया था, इसलिए कई ट्रेड पंडित इस फिल्म के फ्लॉप की भविष्यवाणी कर रहे थे। हालांकि पहले और दूसरे हफ्ते में फिल्म स्लो रही। फिल्म ने तीसरे हफ्ते में रफ्तार पकड़ी
और जल्द ही देश भर में चर्चा का केंद्र बन गई। लोग फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में टूट पड़े। एक थिएटर मालिक ने मीडिया से कहा, मैं दोस्तों और जनता की इस फिल्म की टिकट्स की डिमांड से बहुत खुश हूं। इस फिल्म के सारे शोज की टिकट्स एडवांस में ही बिक रही है। ये हमारी उम्मीदों से परे एक हिट फिल्म है और मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से सिल्वर जुबली हिट बन जाएगी। लोग इसे बार बार देखना चाह रहे हैं। इस फिल्म ने उस वक्त 1,40,00,000 का कारोबार किया था और 1949 की बरसात और अंदाज के बाद तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी महल। महल उस दशक की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। ये बॉम्बे टॉकीज की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी। महल ने लता मंगेशकर को स्टारडम दिलाया, बल्कि मधुबाला को भी ए लिस्ट एक्ट्रेस बनाया था।